हेलो स्टूडेंट्स, स्वागतम 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 स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओपेरा क्लासेस में। तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देने वाला हूँ। किस बात को लेके आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली बार 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, तो उन सभी लोगों को बहुत 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 बधाइयाँ। और जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं उनको तो बधाइयाँ हैं ही, और जिनको मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो देखो यार, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में अभी बहुत कुछ है आगे। आपका अभी 11th है, आपके अभी 12th है, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। निराश ना होए और आगे मेहनत करते रहें। तो इसी के साथ मुझे आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि अभी 10th जो हुई है बच्चों की, अब 10th होने के बाद बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। किस बात को लेके कि भाई 11th में क्या लेना है। तो इसी बात को लेके मेरी आज थोड़ी सी गाइडेंस है आप लोगों से कि 11th में जो चीज़ लेनी होती है उस चीज़ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है आपका, शायद वो इससे क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दरअसल चाहिए क्या होता है और आपको क्या लेना चाहिए, आपका किस में मन है। सबसे पहली बात तो ये है कि वैसे तो बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर चुके होंगे, बट आप देखा देखी करने से बेटर है कि नहीं, उसने मैथ लिया मैं भी मैथ लूँगा, उसने बायो लिया मैं भी बायो लूँगा, मेरा दोस्त उसमें जा रहा है उसमें जाऊँगा। खैर वो तो सब सेकेंड फैक्टर हैं, बट सबसे पहली बात जो आप लोगों में होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप लोग करना क्या चाहते हो इन फ्यूचर। आप लोगों को क्या करना पसंद है, किस चीज़ में आपका पैशन है। मैं हूँ, मेरा तो भाई इंजीनियरिंग में पैशन था सब शुरुआत से ही जो है। काफ़ी ज़्यादा मुझे मशीनें अच्छी लगती थी, काफ़ी ज़्यादा मशीनों से प्यार था, और कंप्यूटर वगैरह तो खैर आई थिंक सभी को पसंद होंगे। तो इसी बात को लेके मैंने ध्यान में रखा था कि हाँ, इंजीनियरिंग मेरे लिए सही रहेगी, तो इसी वजह से मैंने इंजीनियरिंग करी। शुरुआत से ही पैशन था उन सभी का, तो उस पैशन को प्रोफेशन बना लेंगे तो सारा काम खेल लगता है। बहुत लोगों ने ये वाली लाइन बहुत पहले ही सुनी होगी, तो उसी वाली बात को लेके था। अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है, जिनके कोर्सेस स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे किसी को डांस करना है तो डांस क्लास अवेलेबल नहीं है, किसी को म्यूज़िक करना है तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो देखो, गाइडेंस दरअसल मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो पैशन में मन है उनको ही आप अपना प्रोफेशन बना लो। दरअसल स्कूलिंग जो होती है हमारी, वो एक अलग एक्सपेक्ट होती है। अगर आपका स्कूलिंग को लेके ही कुछ पैशन है, जैसे आप पढ़ाई को लेके कुछ पैशन कर रहे हो, तो आप अपने उस पैशन को प्रोफेशन बना सकते हो अपने स्कूल की स्ट्रीम्स को चूज़ करके। स्कूल में डांस वगैरह इतना नहीं होता, तो जिसका पैशन डांस है वो अपना करियर थोड़ा अलग तरीके से बनाता है, अपने कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके। उसके लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे करियर अब इंडिया में काफ़ी खुलते हैं। बट मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ उन लोगों की, मतलब उन्हीं लोगों की मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी तो फिर हमारे रीच से काफ़ी अलग चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों की बात यहाँ पे करना चाहूँगा जो अपने स्कूलिंग में अपनी पढ़ाई को काफ़ी पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हाँ, इसी को लेके मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करूँ या फिर आगे चल के जॉब करूँ। तो 3 स्ट्रीम्स हम लोग मेनली डिस्कस आज करेंगे, मैथ, बायो और कॉमर्स। तो मैथ की बात सबसे पहले करते हैं। मैथ में मोस्टली जो बच्चे होते हैं अपने डिफेंस वाली जो जॉब्स होती हैं, जैसे एनडीए हो गई, आर्मी हो गई, इनको प्रेफर कर सकते हैं अगर उनकी मैथ अच्छी है तो, है ना। और इंजीनियरिंग का तो सबसे बड़ा होता ही, आप मैथ लेने के बाद अपना जेई वगैरह कर सकते हो, मेंस एडवांस ये सब कर सकते हो, क्योंकि और भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, बट दरअसल जेई को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि आपके एक तो कॉलेजेस इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, प्लस उनकी फ़ीस बहुत कम होती है, और तीसरी बात आपको एजुकेशन इतनी अच्छी मिलती है विद एन प्लेसमेंट वहीं से आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है। यू विल गेट इनटू अ जॉब विद अ वेरी वेरी गुड सैलरी। एंड अब उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात होती है हमारी बायो की। बायो में दरअसल देखो, बायो का दरअसल ऐसा सीधा सीन नहीं रहता कि आप बायो वाली लाइन में ही जा सकते हो। एनडीए के जैसे बहुत सारे वाई ग्रुप के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें भी आप बायो लेके जा सकते हो। अगर आपके पास मैथ है तो आप एक्स ग्रुप में जा सकते हो। और अपने पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मेनली होते हैं वो होता है हमारा नीट का, एम्स का, जिपमर का भी होता है, और जो हमारी मेडिकल लाइन होती है वो बायो से स्टार्ट होती है। तो अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप 11th में बायो कंसिडर कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ जो है वो कॉमर्स की है। देखो, वैसे तो कॉमर्स को लोगों को अगर आप बताते हो कि हाँ मैं कॉमर्स से हूँ, तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि अरे पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा इसलिए कॉमर्स ले ली होगी, बट ऐसी बात नहीं है। कॉमर्स के काफ़ी सारे अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, एक सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो करोड़ों अरबों के अकाउंट संभालता है, और उसे उतनी सैलरी मिलती है जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता। जस्ट मीन टू से कि सीए इज़ लाइक अ किंग। वो एक राजा होता है जो घर बैठे बैठे इतना कमाता है बताया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उसे उतनी ही करनी पड़ती है। सीए का जो एग्ज़ाम होता है उसे निकालते लोगों की आधी लाइफ तक चली जाती है, वो बूढ़े होने लगते हैं। जस्ट लाइक 30-35 साल के भी लोग होते हैं, वो भी सीए नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए
कॉमर्स का ये चीज़ होती है। अब कॉमर्स में दरअसल क्या है कि कॉमर्स में वैसे तो आप नॉर्मली ज़्यादा आपको लोग कहते हैं कि मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, होता है कि आपको ज़्यादा उतनी बायो या मैथ जितनी मेहनत ना करनी पड़ती हो, बट उसमें जो मेहनत करनी पड़ती है रिजल्ट गेन करने के लिए वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो जिन लोगों का लाइन है, जिनकी अकाउंटिंग जो है वो अच्छी है, जो अपनी लाइफ में मैथ्स काफ़ी प्रेफरेंस करते हैं, अकाउंटिंग्स उनकी अच्छी है, उनके जो सैलरी इंटरेस्ट रेट्स जो निकालने होते हैं, जो हम लोग 9th 10th में सभी लोग पढ़ते हैं कि आपको पता ही होगा ब्याज लेना है ना, इनका ये टैक्स लोन इन सब की जानकारी जिनको अच्छे से होती है, तो उन सब लोग प्रेफरेंस मेरी देनी होगी कि हाँ आप लोग कॉमर्स लीजिए। अगर आप लोगों को एनुअल रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट, जनरल रेट, इन सब की आप लोगों को जानकारी अच्छी है, किस दर पे ब्याज दिया जाता है, किस दर पे हम लोग लोन उठाते हैं और कितना उसका इंटरेस्ट होता है, तो इन सब लोगों की मतलब मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप लोगों का इनमें इंटरेस्ट है तो फिर आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अपने स्ट्रीम को कॉमर्स चुन सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपका फ्यूचर उसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। ओके, तो आई थिंक कि मैंने आप लोगों को जितना बताया है उससे आप लोगों को पता चला होगा कि हाँ आप लोगों को थोड़ी हेल्प हुई होगी कि हाँ क्या आपको लेना चाहिए 11th में, क्या आपको समझ में आया, या फिर आप लोगों को क्या पैशन है। अगर आप लोगों को अभी नहीं समझ में आया तो आप लोग पहले थोड़ा सोचिए। वैसे भी आपका 10th का रिज़ल्ट आ चुका है, उन सभी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग लड्डू खाइए, मुँह मीठा करिए, अपना खुश रहिए और थोड़ा सोचिए कि आपको क्या चाहिए। बाकी मेरी गाइडेंस आप लोगों के साथ हमेशा है ही। और इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। और हमारा जो ओपेरा क्लासेस का चैनल है, इसमें हम लोग फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी के कोर्सेज़ बहुत फ्री प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस आपको करना क्या होता है, जो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिलें और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट को आप एंजॉय कर सकें। थैंक यू।